सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो मैं नाम भी लूंगा, पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनसे जो ग्लोरीफाई किया गया, जो पीटीआई से जुड़े लोग थे, वो चाहे अमेरिका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, यूके में बैठे हो, वो बीएलए को ऐसे कह रहे थे जैसे वो एक आजादी पसंद कोई मिलिटेंट लोग हैं। और एक बात एक से तय हो गई कि डिजिटल दहशतगर्दों से निपटना जो है वो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को अगर महफूज रखना है, तो इन डिजिटल दहशतगर्दों को हमें इनका जो सफाया करना होगा। अजहर जावेद साहब, यकीनी तौर पर जैसे सहाराना साहब ने भी कहा है कि क्यों, कैसे, ये सवालात जन्म लेते हैं, मौजूद हैं अपनी अपनी जगहों पर, और हर पाकिस्तानी इनका जवाब भी जानना चाहता है। लेकिन हमें हुकूमत वक्तियर जो रिस्पॉन्ड है उसको भी देखना होगा, और 3 हिस्सों में मुनक़सिम जो हमारे वजारत दाखिला का कलमदान है, वहाँ पर भी हम पाकिस्तानी एक सवाली निशान बने हुए थे और अभी भी हैं कि आया कि इसका जवाब हमने किस वजीर से लेना है, किस मुशीर से लेना है। बहुत शुक्रिया आप। ये जो सानिया था, ये पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का तसलसल है, और जो बलूचिस्तान में जो इस वक्त ये दहशतगर्दी है, ये भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक वॉर है उसका हिस्सा है। अगर आपको याद हो तो कुलभूषण यादव जो है वो भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था, और अगर आप उनके तज्जियाकारों के, उनके जो फौजी माहिरीन के बयानात ले, तो इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि कश्मीर का जो रास्ता है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। तो उन्होंने हमेशा कश्मीर के मामले पे वो को टैकल करने के लिए बलूचिस्तान में जो शरपसंदी है उसको फरोग दिया। इसको अब समझने की जरूरत है। ये सानिया हुआ, पहले भी सानिया होते हैं, लेकिन इस सानिया ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज कैसे किया? एक सानिया तो वो हुआ जो जमीन पे हुआ, बलूचिस्तान में एक रेलवे ट्रैक पे हुआ, लेकिन एक सानिया वो हुआ जो डिजिटल दहशतगर्दी की में मुलविस लोगों ने किया। अगर आप इसकी सेहत उठा के देखें, शायद उस चीज ने जो ग्राउंड पे जो नुकसान हुआ हो वो कम हो, लेकिन जो डिजिटल दहशतगर्द जो हमारी नजरियाती सरहदों को, जो हमारी पाक अफवाज को, जो हमारे सिपा सलार को, जो हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी से नहीं गुज़िश्ता कई सालों से वो मुतहर्रिक हैं, उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया। वो चीयर लीडर्स बने हुए थे, वो इस वाक़े को ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो उनको मिलिटेंट्स कह रहे थे, वो उनको ऐसे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो मैं नाम भी लूंगा, पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनसे जो ग्लोरीफाई किया गया, जो पीटीआई से जुड़े लोग थे, वो चाहे अमेरिका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, यूके में बैठे हो, वो बीएलए को ऐसे कह रहे थे जैसे वो एक आजादी पसंद कोई मिलिटेंट लोग हैं। और एक बात एक से तय हो गई कि डिजिटल दहशतगर्दों से निपटना जो है वो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को अगर महफूज रखना है, तो इन डिजिटल दहशतगर्दों को हमें इनका जो सफाया करना होगा। अब हुआ अजहर जावेद साहब, बड़ी माजरत के साथ आपने ऑपोजिशन को तो हमें बता दिया कि ऑपोजिशन ने क्या किया, डिजिटल दहशतगर्दी की और कैसे नहीं की। मेरा एक सवाल आपसे वजारत दाखिला के हवाले से भी था, आपने मुझे उस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। मैं बिल्कुल उस पे आऊंगा। वजारत दाखिला इस वक्त जो बलूचिस्तान है, ये किसके अंडर है? बलूचिस्तान में जो ये कार्रवाई हुई है, ये पाक फौज के खिलाफ हुई है, ये सबको पता है। और जो उसका रिस्पॉन्स आपने देखा, पाक फौज ने अभी जैसे रिजवान रजी साहब बता रहे थे कि 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर एसएसजी कमांडोज ने जिस तरह वहां से निपटा है, तो क्या आपका ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब किसी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। हमारा मसला ये है कि हम जो भी चीज चल रही हो, दहशतगर्दी का वाकया हो, हम उसी वक्त उस पर लाइव कमेंट्री करते हैं, जबकि दुनिया में मुसलमा असूल है कि जो कुछ भी जो इस तरह के सानियात होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। एक दफा वेट किया जाता है, तमाम क्लीन अप का वेट किया जाता है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें, अगर इस वक्त हमें खड़े होना है अपने पाक फौज के साथ, हमें उस वक्त खड़े होना है जो लोग शहीद हुए इस वाकयात में, हमें उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है जो इस वाकये में मुलव्वस थे, हमें उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनको ग्लोरीफाई किया, इनके चीयर लीडर्स के तौर पर इनकी हौसला अफजाई की।